दोस्तों, परसों एआई समिट में जो कांग्रेस ने फुहड़ता दिखाई है, उसे देखकर हर भारतीय शर्मिंदा भी है और गुस्से में भी है। अरे तुम्हें प्रदर्शन ही करना था, जाते बीजेपी कार्यालय पर। नहीं, वहां नहीं जाना। ये कांग्रेस दिन में 100 बार कहती है कि उसके नेताओं ने देश की आजादी के लिए योगदान दिया है, पर परसों की फुहड़ता देखकर किसी को भी ये यकीन नहीं हो सकता कि यह कांग्रेस देश के लिए कभी लड़ी भी होगी, क्योंकि तब भी और आज भी कांग्रेस का चरित्र देश विरोध का ही रहा है। यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि जैसा कुएं में होगा वैसा ही हवाड़े में आएगा। कांग्रेस का मूल चरित्र यही है। दादा दादी जो थे वही संस्कार आएंगे कपूत में, है ना? देश विरोधी। अरे तुमने आजादी से आज तक गलत इतिहास पढ़ाकर 70 सालों से देश में यही स्थापित किया था कि नेहरू ने आजादी दिलवाई थी, पर कोई एक वाकया बताओ जहां नेहरू को कहीं एक डंडा भी मारा गया हो। पर आजादी का सारा श्रेय नेहरू ले गए, और तो और आज तक पूरा खानदान इस पर ही रोटियां सेक कर खा रहा है। और पूछो तो बताते कि हमारे नेहरू जी ने आजादी दिलवाई थी। परसों एआई वाली जो घटना हुई है वो जानबूझकर प्लानिंग के साथ राहु काल ने ही करवाई है। इसका प्रूफ ट्विटर पर है। कांग्रेस ने आंदोलन के नाम पर नंगे बने उन गुंडों के काम को सराहा है। ये विदेशी औरत से पैदा हुए वर्ण संकर कभी भी देश का विकास नहीं देख सकते। जहां 20 देशों के मेहमान आए हैं वहां तुम नंगे हो रहे हो। अरे तुम मोदी विरोध में अंधे बन चुके हो, सिर्फ अंधे नहीं नंगे भी बन चुके हो देश के सामने। राहु काल, तुम देशद्रोही काम कर रहे हो। कभी गाय को सरेआम काटते हो, संसद में आंख मारना, खुलेआम अपनी बहन को चुम्मा चाटी करना, देश की संस्थाओं पर अटैक करना, उसे कमजोर दिखाना, विदेश में जाकर देश के लोकतंत्र को खत्म बताना, ये सब देश देख रहा है। संसद को चलने नहीं देना, संसद में ओछी हरकतें करना। देश की संसद को अपने बाप का ड्राइंग रूम समझ रखा है क्या? वो दिन गए जब वाकई तुम देश को अपने बाप की जागीर समझते थे। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक चाइनीज कुत्ता एआई समिट में लाई तो उसके ऊपर कानूनन कार्यवाही हुई, पर हमारे यहाँ तो सालों से एक चाइनीज, आगे आप लगा देना जो भी लगाना हो, ओके, ऑलरेडी है, जो हर जगह जाकर देश की आबरू तार तार करता है। उसके ऊपर कब कार्यवाही करोगे? प्रधानमंत्री को तू तू करके बात करता है। ये सब पर तुम्हारे चमचे तो तालियां बजाएंगे, पर देश प्रेमी जनता तुम्हें जरूरत पड़ने पर देश से बाहर फेंक देगी। जैसे वहां कहां, जहां तुम प्रदर्शन करवाया ना, वहां जो तुम्हारे पिछवाड़े पे लाते पड़ी है ना, समझ जाना कहीं रोज की ना हो जाए। तुम प्रधानमंत्री को डंडे मरवाने की बातें करते हो, 40 पे आ गए हो, फिर भी अपनी नादानियों का अंदाजा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पागल जानबूझकर ये कर रहा है, उसके विदेशी आकाओं के कहने पर। तुम्हारी वो 2-2 टके की प्रवक्ताओं को जिसमें बोलने की थोड़ी भी तमीज नहीं है, वो तुम्हारे हर वो काम जिसे एक सड़क छाप भी शर्मा जाए, ऐसे कामों को डिफेंड कर रही है। अरे वो तुम्हारे कामों को नहीं, तुम जो अपने पीछे जो चोरी का सरनेम लगा के घूमते हो ना, उससे मिलने वाले फायदे के लिए टीवी पर आकर अपनी नीच सोच का प्रदर्शन कर रही होती है। राहु काल जितना जल्दी समझो उतना अच्छा है। देश का मिजाज अब बदल चुका है, अब तुम्हें सहन करने के मूड में नहीं है। बाप ने बादाम खाई है तो बेटा भी पहलवान बन जाएगा, ये तो नहीं हो सकता ना। जब फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रो और बाकी विदेश के मेहमान ये कह रहे हैं कि अगली सदी भारत के एआई की है। आज भारत ने दुनिया को 5 लाख एआई इंजीनियर्स दिए हैं, पर तुम्हें क्या? तुम्हें तो उस मक्खी की तरह सारी अच्छाइयां से दूर एक गंदगी के ढेर पर जाके ही बैठना है। तुम्हें बैठना है तो बैठो, पर इस देश को अब गंदगी का ढेर नहीं बनाने देंगे, समझे? बता देना तुम्हारी वो 2-2 कौड़ी की प्रवक्ताओं को भी। जय हिंद, वंदे मातरम।